friends, good morning, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, झारखंड. And my dear students and friends, today I will discuss about the topics surface areas and volumes of standard class 9 and 10 both. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस साल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंतर्गत आप लोगों को क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, होलो सिलेंडर, स्फेरिकल, सेल, इतना ही टॉपिक्स इस साल 9 एंड 10 दोनों ही क्लास को स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्यूब्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे और आप लोग को लर्न करने का प्रयास करना है. फिर हम बताएंगे कि कैसे पूरे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को माइंड में सेटअप करना है और किस प्रकार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और इजी वे से कैसे सॉल्व करना है. उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स, चाहे एनसीईआरटी का बुक्स हो या आर.एस. अग्रवाल का बुक्स हो या आर.डी. शर्मा का बुक्स हो या एनी अदर पब्लिकेशन बुक्स, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या स्वयं क्वेश्चन क्रिएट करके पूरे टॉपिक्स को, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को सेल्फ लैंग्वेज से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्यूब से. एंड फॉर स्टैंडर्ड क्लास 10 के लिए जो 10 में पढ़ना है, तो आप लोग को 9 क्लास के लिए सिंगल पढ़ना है. क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, होलो सिलेंडर, स्फेरिकल सेल. 9 क्लास वाले स्टूडेंट्स को सिंगल स्टडी करके सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है. बट फॉर स्टैंडर्ड क्लास 10 का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक्स यही रहेगा, उन लोग का कंबाइंड करके पूछा जाता है. कभी क्यूब को क्यूबॉइड के साथ ऐड कर देगा, कभी क्यूब को सिलेंडर के साथ ऐड कर देगा, कभी सिलेंडर को कोन्स के साथ, और कभी सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ, कभी कोन को हेमिस्फीयर के साथ, और कभी सिलेंडर को स्फीयर के साथ. तो फॉर स्टैंडर्ड क्लास 10 के लिए टॉपिक्स वही रहेगा, सिर्फ दो सॉलिड्स को कंबाइंड क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो यदि सिंगल आप लोग का माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो जो भी फॉर्मूला, जो भी रूल्स, जो भी प्रोसेस है, चाहे कोई भी टॉपिक्स हो, यदि वो माइंड में सेट हो जाएगा, तो चाहे वो स्टैंडर्ड क्लास 9 का स्टूडेंट्स हो या फोर क्लास स्टैंडर्ड 10 का स्टूडेंट हो, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी टॉपिक्स का एग्जाम में पूछा जाए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और कैसे सॉल्व करना है, यही टेक्निक आज हम आप लोग को बताएंगे. उसके बाद जब लर्न हो जाएगा, तो जो भी आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक्स है, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खुद से लिख भी सकते हैं. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम क्यूब्स. तो सबसे पहले हम लोग क्यूब्स के बारे में जानने का कोशिश करते हैं और आप लोग को लर्न करने का कोशिश करना है. तो चलिए टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स क्यूब्स and also
different type problems about cubes, and also I will discuss how to solve about any questions under cubes. तो first of all I will define cubes. क्यूब्स किसको बोलते हैं, क्यूब्स क्या है? किसी भी चीज को हम क्यूब्स किस पोजीशन में होगा तभी हम क्यूब्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान देने का कोशिश कीजिए कि क्यूब्स का जो शेप होता है जस्ट लाइक क्यूब, जो लूडो का है ना, जो लूडो का जो डाइस होता है जस्ट लाइक डाइस, तो हम लोग डाइस को ही हम लोग क्यूब क्यों बोलते हैं? तो यहाँ समझने का कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक क्यूब। तो किसी भी प्लेन पिक्चर को, किसी भी प्लेन फिगर को हम लोग क्यूब्स तभी बोलेंगे जब इसका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों सेम होगा। लेंथ भी सेम होगा, ब्रीथ भी सेम होगा एंड हाइट, तो उसी प्लेन फिगर को क्यूब्स हम लोग बोलेंगे जिसका लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे प्लेन, वही प्लेन फिगर जो होता है उसी को हम लोग क्यूब्स कहेंगे। तो क्यूब्स को हम लोग ए से, इसका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट को ए से डिनोट करेंगे। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत हम लोग को तीन चीज का स्टडी करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। नंबर बी, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a²। एंड नंबर सी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4a² एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। तो ये कैसे हुआ, ये कहां से आया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a²? तो पूरे क्यूब को जब ओपन किया जाएगा तो इस टाइप का शेप आएगा, जस्ट लाइक इस टाइप का शेप आएगा। 6 फेसेस में डिवाइड हो जाएगा, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड अगेन फिफ्थ एंड अगेन सिक्स्थ। तो सभी लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट को ए से डिनोट किए हैं। तो ए से जब डिनोट किए हैं तो इसका लेंथ ए, तो इसका ब्रीथ भी ए एंड ए एंड ए एंड ए एंड ए। सभी पिक्चर का जो मेरा 6 फेसेस का पिक्चर बना जस्ट लाइक रेक्टेंगल के फेसेस में आ गया। तो सबको जब बारी बारी से एरिया निकालेंगे कि पिक्चर ए का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a² लेंथ इंटू ब्रीथ। नंबर 2 का भी वही चीज आएगा, पिक्चर नंबर 2 का भी a²। नंबर 3, पिक्चर नंबर 3 एरिया इसका भी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a²। नंबर 4 का भी जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a²। सब रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के शेप में आ गया। तो सबका लेंथ इंटू ब्रीथ, तो a²। इसका भी जब 5th का जब निकालेंगे तो a² इंटू a²। नंबर 6 का भी a इंटू a, इसका भी जब एरिया निकालेंगे तो a²। तो सरफेस एरिया में जब सभी को जब ऐड करेंगे, जब इसका सभी एरिया को ऐड करेंगे 6 पीसेस का 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6a²। तो ये जो आया तो ये सरफेस एरिया यहाँ से आएगा।
और जब लेटरल सरफेस एरिया का बात कहेंगे तब क्या हो जाएगा, ये टॉप एंड बॉटम ये बात हो जाएगा। 5th and 6th ओनली फॉर 4, तो 4 फेसेस के लिए 4A इस पर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, AQ। AQ मतलब 3 फेसेस, इसका AQ मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, A into A। मतलब क्या होता है कि यहाँ से जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो L into B into H होता है। अब तीनों का ही लेंथ एंड ब्रीथ का हाइट का क्या होता है, A, तो A into A into A, AQ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्यू से वॉल्यूम कैसे AQ आया एंड लेटरल सरफेस एरिया 4A इस पर कहां से आया एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यू 6A इस पर कहां से आया। तो आप लोग को ये पिक्चर माइंड में रखना है, यहीं से सारा चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला यदि आप लोग को माइंड में सेटअप हो गया तो आपका क्यूज आसान हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए वन बाय वन सबसे पहले वॉल्यूम का देखेंगे। तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, जितना टर्म्स रहेगा उतना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एकेडमिक क्लासेस का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो। एंड मिससेलेनियस भी क्वेश्चन रहता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। तो अभी आप लोग को एकेडमिक क्लासेस पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कंपटीशन में भी कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे टर्म्स हम लोग का 2 है, देयर आर 2 टर्म्स। पहला वॉल्यूम फाइंड करेंगे और सेकेंड एज ऑफ क्यू। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ क्यू। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ क्यू, एज ऑफ क्यू। तो चलिए बारी बारी से सभी को क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कि किस टाइप को पूछा जाता है, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे और किस टाइप से आप लोग को माइंड में सेटअप करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंगल डिजिट लेके पहले माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिए। यदि सिंगल डिजिट का माइंड में सेटअप हो गया तो कोई भी पब्लिकेशन उठाइए, वहां से डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, पॉइंट डिजिट, ये सब का आपको वहां से मिल जाएगा, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर ए वॉल्यूम को देखते हैं। तो वॉल्यूम्स को हम लोग पहले काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हर टाइप कि इफ एज ऑफ क्यू बी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो सॉल्यूशन, तो गिवन में क्या दिया हुआ है हम लोग को, गिवन में एज दिया हुआ है, एज कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू AQ, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 का होल। तो होल क्यू मतलब 5 टाइम, 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मतलब 125। और यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का क्यू, दैट्स ऑल। तो ये वन टाइप का इस टाइप से पूछा जाएगा कि यदि आपका एज ऑफ क्यू दिया रहेगा तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे AQ, जो भी डिजिट रहेगा, चाहे सिंगल डिजिट हो, डबल हो, पॉइंट हो, ट्रिपल हो, होल क्यू करेंगे। होल क्यू का मतलब हुआ जो भी डिजिट रहेगा उसका 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, तो इससे जो भी निकलेगा उसका वॉल्यूम निकलेगा, और जो भी आपका यूनिट रहेगा उस यूनिट का क्यूब करेंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन हम बदलेंगे नहीं, इसी क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप का वॉल्यूम दिया रहेगा उसका
एजेस बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि इफ मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यू बी 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो देन फाइंड एज ऑफ क्यू। तो सेम टू सेम हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यू। तो हम लोग को गिवन डी फॉर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज कीजिए ए क्यू। तो वॉल्यूम का वैल्यू 125, तो 125 इक्वल टू ए क्यू। तो ए क्यू, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्यू और 125 और 125 को इसको ब्रेक कीजिए, तो 125 1/3 और 125 को 5 का क्यूब एंड 1/3, 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 5 3/3 कट जाएगा, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग पहले सिंगल डिजिट लेके माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिए। जब माइंड में सेटअप हो जाएगा, कभी 2 से लेके या 1 से लेके 9 अप टू 9 या 10 तक पहले प्रैक्टिस कीजिए सिंगल डिजिट लेके। उसके बाद आपके पब्लिकेशन में जो भी बुक है वहां से डबल पॉइंट डिफरेंट टाइप का डिजिट आपको मिलेगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना टर्म्स है उतना टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला टर्म है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे, एज ऑफ क्यूब दिया हुआ रहेगा, फिर वॉल्यूम दिया रहेगा तो एज ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों ही टाइप देख लीजिए, इस टाइप से हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सेम टू सेम ये 9 क्लास 4 स्टैंडर्ड 9 क्लास के लिए सिंगल आप लोग को पूछा जाएगा, बट 4 स्टैंडर्ड 10 के लिए यही माइंड में सेटअप करना है, जो आप लोग को 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा, या तो क्यूब को क्यूबॉइड के साथ, या तो सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ, या कोन को सिलेंडर के साथ, दो ऑब्जेक्ट कंबाइन करके 4 स्टैंडर्ड 10 के लिए पूछा जाता है। तो सिंगल यदि आप लोग को माइंड में रहेगा, तो सिंगल सबको निकाल के क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। तो पूरे ऑब्जेक्ट का, चाहे वो वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, सीएसए पूछेगा कर्व सरफेस एरिया तो सीएसए निकल जाएगा, या टीएसए पूछा जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया का क्या करेंगे, दोनों अलग फाइंड आउट करके लास्ट में ऐड कर देना है, तो इजीली हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम क्या किए, 9 एंड 10 के लिए बोथ क्लासेस ले रहा हूं। चलिए अब लेटरल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एज ऑफ क्यू बी 9 मीटर, तो देन फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सॉल्यूशन, तो गिवन is a 9 मीटर, तो therefore lateral surface area is equal to 4a square। तो lateral surface area is also called CSA, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू a का वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 4 और 9 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 9 इंटू 9, तो 4 इंटू 81 एंड 4
एंड 3 2, तो 3 2 4 यूनिट क्या है मीटर, यहाँ पे मीटर। इससे क्या लर्न हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यदि यूनिट मीटर रहेगा तो एरिया बोलेगा तो मीटर स्क्वायर करना है, वॉल्यूम बोलेगा तो मीटर क्यूब करना है। इस बात का ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। तो देखिए जब लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम लोग 4a² करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। जब ये माइंड में सेटअप हो जाएगा तो आप लोग डबल ट्रिपल पॉइंट डिजिट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका सेकंड टाइप का क्या पूछा जाएगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया दिया रहेगा, आपको एजेस निकालना पड़ेगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाएगा, आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा नंबर 2 कि इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी 3 to 4 मीटर स्क्वायर, तो देन फाइंड एज ऑफ क्यूब। सॉल्यूशन तो गिवन करके लिखिए, एल फॉर लेटरल कितना दिया हुआ है 3 to 4 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर इसी का फॉर्मूला लिखिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a²। तो लेटरल 3 to 4 इज इक्वल टू 4a², तो देयरफॉर a² इज इक्वल टू 3 to 4 by 4 8 1 means 81, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू √81 9। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हम क्वेश्चन को इसलिए नहीं बदले ताकि आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा। यदि मेरा एज 9 दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम ये निकला, यदि यही वॉल्यूम हम लेंगे तो उसका एज कितना निकलना चाहिए 9। तो मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला वही लेके आपको एज ऑफ क्यू इजीली फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर? अब आते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यू, तो उसका भी चलिए देखते हैं। अब आते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यू, उसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू भी बोलते हैं। टाइप 1 कि इफ एज ऑफ क्यू बी 6 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यू। सरफेस एरिया ऑफ क्यू मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू। तो इसका सॉल्यूशन गिवन एज मीन्स ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर सरफेस एरिया व्हाट 6a², तो 6 इंटू a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 6, यहाँ पे 3 and 3 तो 21, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यू भी निकाल सकते हैं, इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू भी बोलते हैं। तो इस टाइप से आप लोग को
सबसे पहले सिंगल डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए। जब माइंड में सेट हो जाएगा तो किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास जो भी बुक है वहां से दोनों टाइप का लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। सेम टू सेम इसका भी सेकंड टाइप का क्या दिया रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स दिया रहेगा, इसका एजेस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम दिखा देते हैं सेकंड टाइप को। इसका सेकंड टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इससे क्या होगा माइंड में सेट हो जाएगा। बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देन फाइंड एज ऑफ क्यूब। तो माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला वही यूज करना है कि गिवन सरफेस एज पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन में दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 6a स्क्वायर इक्वल टू 216। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 216/6। तो यहां से यहां पे ध्यान दीजिए कि इसी फॉर्मूला में हम लोग को एजेस कितना आना चाहिए, 6। इसको पहले डिवाइड कीजिए एंड 36, तो दे आर इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 36, तो देयरफॉर a इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यदि यही वॉल्यूम रहा, सॉरी सरफेस एरिया यही आपका वैल्यू रहेगा, तो उसका एजेस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, पहले सिंगल डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद कहीं का भी आपका क्वेश्चन रहे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम बार बार रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि कोई भी टीचर एंड एग्जाम बोर्ड स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपको जो बुक प्रोवाइड किया गया है उससे उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। यदि आप लोग को प्रोसेस, फॉर्मूला, मेथड ऑफ क्यूब्स का माइंड में सेट रहेगा, तो इसी प्रोसेस से, इसी मेथड के अंदर ही आप लोग को काम करना है। इसी का जो प्रोसेस है, मेथड है, फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करके सॉल्व करना है। एंड अदर मिसलेनियस जो क्वेश्चन रहता है वो सिर्फ रेट दिया रहता है। किसी का लेटरल सरफेस एरिया निकाल के उस रेट, मान लीजिए 5 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज कुछ भी दिया रहेगा, उसको लास्ट में हम लोग एरिया के साथ मल्टीपल कर देते हैं तो वो कॉस्ट निकलता है। तो जो कॉस्ट, तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है जो आराम से इजी वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इजी वे से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन चीज जो है आज जो अभी हम बताएं, इसको माइंड में सेट कर लेना है। तो आज हम लोग पूरे क्यूब्स के बारे में डिस्कशन किए एंड ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे क्यूबॉइड। तो 4 स्टैंडर्ड क्लास 9 के लिए सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 4 स्टैंडर्ड 10 के लिए कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्यूबॉइड के लिए कंबाइंड रहेगा, या सिलेंडर हेमिस्फीयर का, या कोन के साथ हेमिस्फीयर, मतलब 2 ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है 2 ऑब्जेक्ट कंबाइंड पूछेगा। तो सिंगल यदि माइंड में सेटअप रहा तो एग्जाम में भी आप लोग सिंगल फाइंड आउट करने के बाद लास्ट में सरफेस एरिया बोलेगा तो सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल्स इक्वल टू
फॉर्मूला लिख के उसको ऐड कर देना है, जो भी आप लोग सिंगल सिंगल फाइंड आउट किए। यदि वॉल्यूम्स बोलेगा तो दोनों का सिंगल सिंगल वॉल्यूम्स निकाल के लास्ट में ऐड कर देना है। टीए से पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों का अलग अलग निकाल के फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 10 क्लास को 2 ऑब्जेक्ट कंबाइंड रहेगा और 9 क्लास के लिए सिंगल सिंगल रहेगा। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इससे जो लर्न हुआ कि कोई भी पब्लिकेशन का जो मैथमेटिक्स का राइटर होता है वो भी एक इंसान होता है। यदि वो कुछ सोच के किसी भी क्वेश्चन का डिजिट डिफरेंट टाइप का डिजिट लेके क्वेश्चन सेट किया है तो आप भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। तो आई मीन टू से यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज अबाउट एनी टॉपिक्स, अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर योर मैथमेटिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यदि सिंगल सिंगल डिजिट लिखना आपको आ गया, प्रैक्टिस करना आ गया, तो कोई भी पब्लिकेशन का जो राइटर होता है तो वो क्या किया है कि किसी का डबल डिजिट लिया है, किसी का पॉइंट डिजिट लिया है, किसी का ट्रिपल डिजिट लिया है। तो आप लोग स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले सिंगल सिंगल डिजिट लेके पहले माइंड में सेट कर लीजिए। जब सेट हो जाएगा तो खुद से उस राइटर के अनुसार डबल ट्रिपल पॉइंट डिजिट लेके खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखिए। यदि यह आ गया तो किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी टॉपिक्स को लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, जो किसी पब्लिकेशन के उस मैथ्स का जो राइटर होता है वो कैसे लिखता है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स क्यूबॉइड। ओके, थैंक यू।